तो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जिसमें पहला पॉइंट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। कि जो डेमोक्रेसी होती है इसमें लीडर जो होते हैं वो चेंज होते हैं। मतलब हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल के बाद लीडर्स चेंज होते हैं। जब लीडर्स चेंज होते हैं तो पॉलिसीज जो होते हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो प्लान्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जब जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है वो चेंज होते हैं। जब लीडर चेंज हो गए, हर एक लीडर का अपना अपना तरीका काम करने का होता है। जब लीडर्स ही चेंज हो गए तो प्रोग्राम्स चेंज हो जाते हैं या प्लान चेंज हो जाते हैं। तो दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो इसका मतलब है इंस्टेबिलिटी आती है। तो उसमें वो तसलसल नहीं रहता है कि जो पहले लीडर ने जिस तरीके से काम किया, जो अब दूसरा चुना गया कि वो उसी तरीके से काम करेगा। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी लीड्स टू इंस्टेबिलिटी हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट political competition and power play. There is no scope for morality. डेमोक्रेसी में हर कोई इंसान, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल कंपटीशन में जीतना चाहती है, ऊपर आना चाहती है। उस पावर प्ले में, उस पॉलिटिकल कंपटीशन में क्या होता है, वहाँ जब हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं ही इस हुकूमत में आऊँ, हर बार मैं ही हुकूमत में आऊँ, तो उनके पास देयर इज़ नो स्कोप और मॉरलिटी। वहाँ कोई नहीं होता है कि उनको कहते हैं वो कि आप गलत कर रहे हैं। वो हर तरीके से हुकूमत में आना चाहते हैं। वो हर वो रास्ता इख्तियार करते हैं कि वो जीत जाएं। तो क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। इस पावर प्ले में वो हर कोई हर कोई लीडर, हर कोई पार्टी जीतना चाहती है। तो वहाँ कोई स्कोप नहीं होता है मॉरलिटी। कोई ये नहीं कहने वाला होता कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तीसरा पॉइंट जो है सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन ए डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। जब डेमोक्रेसी में हर एक जो भी डिसीजन लेना होता है, जो भी काम करना होता है, उसमें टाइम लगता है, इसमें डिले होता है। क्यों डिले होता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक पार्टी को या हर एक इंसान से जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको कंसल्ट करना पड़ता है। कोई भी बिल पास करनी होती है, कोई भी मशवरा करना होता है, तो सबों को कंसल्ट करना, हर एक ऑफिस को कंसल्ट करना पड़ता है, तभी कोई डिसीजन होता है मुल्क में, कंट्री में। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई डिक्टेटरशिप होती है तो वहाँ डिक्टेटर जो कोई कुछ भी उसके दिल में होता है, सोचता है, वो अगले दिन वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, वहाँ हर एक काम में डिले होता है, क्योंकि वहाँ हर एक से मशवरा लेना पड़ता है, मशवरा करना पड़ता है, तब ही वो अप्रूव होता है, तब ही वो कल अप्लाई हो जाता है, दूसरे दिन या तीसरे दिन या हफ्ते बाद या महीने के बाद वो अप्लाई हो जाता है। इस वजह से भी क्या होता है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू डिले। इसमें टाइम लगता है, इसमें डिले हो जाता है काम। चौथा पॉइंट है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता लोगों की इंटरेस्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के पास किस चीज़ की कमी है, इनको क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये तरक्की करेंगे। तो इस हिसाब से भी ये जो चुने हुए लीडर जो होते हैं, जो चाहे एमएलए हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे और कोई एमपी हो, उसको वो कभी कभी बैड डिसीजंस भी लेता जो लोगों के हक में नहीं होता है। अगर वो किसी ऐसे ख़ानदान से आता हो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, फिर चुना जाता है, उसको पता ही नहीं होता लोग क्या चाहते हैं, लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। इस वजह से डेमोक्रेसी में भी कभी कभी बैड डिसीजंस होते हैं, लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। तीसरा और एक पॉइंट है डेमोक्रेसी लीड्स द करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, हर कोई जीतना चाहता है। इस वजह से डेमोक्रेसी में जीतने के लिए लीडर्स
कभी कभी करप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों को पैसे देकर लोगों से वोट लेते हैं। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी जो है ये लीड करती है हमें करप्शन की तरफ, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन में हर कोई पार्टी जीतना चाहता है, हर कोई लीडर जीतना चाहता है, इसलिए वो इसमें करप्शन की चांसेस डेमोक्रेसी में ज़्यादा होते हैं। और एक पॉइंट है, ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything। जो आम लोग होते हैं, ordinary people होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है वोट क्या है, ये हमारे लिए ठीक क्या है, गलत क्या है, हम जो जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो हमारे लिए अच्छे डिसीजन ले सकता है, क्या वो हमारे लिए अच्छा कुछ कर सकता है, इनको पता ही नहीं होता है कि चूँकि यहाँ से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हर एक इंसान को वोट हासिल है, हर एक जेंडर को वोट हासिल है, 18 साल से जो ऊपर है इन सब को वोट हासिल है, इसलिए जो अनपढ़ लोग होते हैं, ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि किस किस्म का लीडर होना चाहिए, किस लीडर को हम वोट देंगे ताकि वो कल हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है या हमारे बेहतरी के लिए काम करेगा। तो वो लोग इस डेमोक्रेसी में ऐसे ही लोग वोट देते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं होता क्यों हम इसको वोट दे रहे हैं। तो जो गाँव के लोग हैं, जो मतलब दूर दराज के लोग हैं, वहाँ इन लोगों को पैसे बटोर कर इनसे वोट लिया जाता है, ये पता ही नहीं होता है हम किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, ये ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं होता है, हमारे लिए कौन अच्छा करेगा, क्या काम करेगा, ये इनको पता ही नहीं होता। इसलिए वो ये डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि जो ये मतलब इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनरी लोगों के पास जब चॉइस आ गई वोट डालने की, तो वो वोट देते हैं, लेकिन उन लोगों को वोट देते हैं जो उनके लिए अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते। ये कुछ पॉइंट्स थे अगेंस्ट डेमोक्रेसी के। कल हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी।